गुड इवनिंग बच्चों। तो एक बार फिर से आपके सामने मैं कोर्ट का वीडियो पार्ट 2 लेके हाजिर हुआ हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के आगे कंटिन्यू। चौथा कौन सा कोर्ट है अपना बेटा? लेबर कोर्ट। कौन सा कोर्ट? लेबर कोर्ट। इस कोर्ट में कौन से मामले जाते हैं? इसमें एम्प्लॉई और वर्सेस एम्प्लॉयर, इनके मामले इसमें सॉल्व किए जाते हैं। लेबर कोड किस लिए बनाया गया? एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर के मामले को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया बेटा? लेबर कोड। इसमें सर जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है बेटा? इसमें आप देखते होंगे बहुत सी जगह बहुत से आदमी काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस तरह से वो कंपनी उनका साथ नहीं देती है, या उस तरह से जैसा उनको डिजायर्ड होता है, जैसा उनको जरूरत होता है, उस प्रकार से वो इंस्टीट्यूशन उनके साथ खड़ा नहीं होता है। तो इन्हीं सब विवादों के लिए कौन सा कोड बनाया गया है? लेबर कोड। क्या करता है? बेसिकली इंप्लॉय और एम्प्लॉयर के झगड़े के शांत कराता है, उसके डिस्प्यूट को सुलह कराता है, उसको शांत कराता है, या उस मामले में अपना फैसला सुनाता है। सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? जैसे मान लो बेटा, डिजायर्ड मैटरनिटी बेनिफिट ये नहीं मिली, किसी कंपनी ने क्या किया बेटा, जो उसको डिजायर्ड मैटरनिटी बेनिफिट थी वो उस कंपनी ने नहीं दिया। या और क्या हो सकता है सर? किसी इंस्टीट्यूशन में मान लो किसी उसके एम्प्लॉय पर, मतलब उस कंपनी का जो उससे ऊपर का अधिकारी है वो क्या कर रहा है बेटा, उस पर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट का केस या कुछ सेक्सुअल हरास कर रहा है उस आदमी को, तो वो कहाँ जा सकता है बेटा? लेबर कोर्ट में। तो यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं इन एनी इंस्टीट्यूशन विद एम्प्लॉय, ठीक है बेटा, ये हो गए सर। और कोई सर? जैसा मान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें जो मजदूर था या जो वर्कर था उसको जब रखा गया तो कुछ और शर्त बता के रखा गया, जब उसका टर्म एंड कंडीशन जो हम कहते हैं, या टू डिसोबे द पॉलिसीज ऑफ कंपनी। मतलब कभी कभी क्या होता है बेटा, हमेशा गलती एम्प्लॉयर की नहीं होती, कभी कभी एम्प्लॉय की भी गलती होती है। क्या? जैसे मान लो किसी भी कंपनी का अगर उसका अपना टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आप हमारे यहाँ वर्क करेंगे उसके बाद आप कहीं और भी वर्क नहीं कर सकते हैं, तो बेटा अगर कोई अगर इसको क्या करता है बेटा, उल्लंघन करता है, तो वैसे मामले भी कहाँ जाते हैं बेटा? लेबर कोर्ट में जाते हैं। तो बेटा लेबर कोर्ट के बारे में बस हमको इतना थोड़ा सा जानकारी हमको जाननी थी। क्या क्या सर? पहली चीज, लेबर कोर्ट किसके लिए बनाया गया है सर? एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर के लिए बनाया गया है। इसके एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। क्या? मैटरनिटी के जो बेनिफिट होते हैं वो हो सकता है कि जो डिजायर्ड हो ना मिला हो, कुछ ऐसी पॉलिसी जो कि कंपनी के द्वारा बनाई गई उसका अगर कोई एम्प्लॉय उसका डिसोबे कर रहा है, या कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है इंस्टीट्यूशन में, तो वो चीजें हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा? लेबर कोड के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन बेटा इसका जो सबसे स्टार मार्क एक पॉइंट है जो कि आपको कभी नहीं भूलना है, क्या बेटा? लेबर कोर्ट में जाने का जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप क्या करेंगे कि जो डिस्प्यूट है उसके 1 साल के अंदर ही आपको अपना मामला फाइल कर देना है। मतलब आपका मैटर शुड बी filed within a year after dispute। जब आपका कंपनी में डिस्प्यूट हुआ उसके 1 साल के अंदर ही जब आप मामले को लेबर कोर्ट तक ले जाएंगे तभी उसकी सुनवाई होगी, वरना उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आपको लेबर कोर्ट के बारे में बेटा यही 3-4 पॉइंट आपको जानने थे और आप इसको याद भी कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। अगर ना याद कर पाए हो तो फिर से चलिए बेटा एक बार फिर से। पहला सर किसके लिए है? एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर के लिए है। दूसरा सर इसमें हमको कब जाना है कोर्ट? 1 साल के अंदर, जब आपका विवाद हो उसके 1 साल के अंदर। इसके सर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर? डिजायर्ड मैटरनिटी बेनिफिट हो सकते हैं,
आपके जो कंपनी द्वारा पॉलिसी बनाएगी उसके डिसोबे करने के संदर्भ में हो सकता है, और क्या हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस बन सकता है। तो ये सब चीजें आप किस में डिस्कस करते हैं बेटा, लेबर कोड में आपकी डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा कहाँ, फैमिली कोड के बारे में। बेटा फैमिली कोड क्या होता है, नाम से ही आप पहचान गए होंगे फैमिली कोड में कैसे मामले बेटा देखे जाएंगे। फैमिली कोड, जो फैमिली कोड होता है, क्या बेटा, फैमिली कोड, इसमें कैसे मामले देखे जाते हैं, इसमें जो आपके मामले देखे जाते हैं बेटा, वो फैमिली से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, किससे रिलेटेड बेटा, हियर ऑल द रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द फैमिलीज, ये उनको देखा जाता है, ये उसी के लिए बनाया गया है, किसके लिए, फॉर द फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट, फैमिली से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, फॉर द डिस्प्यूट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस होगा कहाँ आएगा, यहीं आएगा। जो भी डाइवोर्स के केस होंगे, फॉर द डाइवोर्स केस, और क्या सर इसमें आ सकते हैं सर, इसमें और बेटा आपका आ सकता है मैरिज का कोई भी, जैसे मान लीजिए बेटा किसी को आपने क्या दिया, शादी का झांसा दे दिया, या आपने क्या लिया, आपने तिलक ले लिया, अब आप शादी करने के लिए राजी ही नहीं हो रहे हैं, तो ये सब बेटा कहाँ जा सकते हैं, फैमिली कोर्ट में ये सब मामले जा सकते हैं। तो बेटा फैमिली कोर्ट को सर बनाया ही क्यों गया, इतने सारे कोर्ट थे, तो बेटा आप एक चीज सिंपल याद रखना, इसका जो की कंसेप्ट है फैमिली कोर्ट के बारे में, कि फैमिली कोर्ट को क्यों बनाया गया, क्यों, ताकि जो बैकलॉग प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके, और जो आपके हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनका अनावश्यक टाइम बर्बाद ना किया जाए। तो मतलब क्या है बेटा, मतलब उस टाइम को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमने क्या बना दिया है, फैमिली कोर्ट, की फैमिली के जो मैक्सिमम मामले होंगे वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए या रिजॉल्व हो जाए, और अनावश्यक टाइम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ना खपत हो। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या, टू सेव द टाइम एंड सॉल्व द बैकलॉग केसेस, ठीक है बेटा। तो सर फैमिली कोर्ट के बारे में हमको क्या करना है कि सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, फैमिली अफेयर के रिलेटेड मामले जो आते हैं, जो फैमिली से रिलेटेड मामले आते हैं वो कहाँ, फैमिली कोर्ट में देखा जाएगा। दूसरा क्या है, किसी का डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, किसी का डाइवोर्स का मामला है, और किसी का क्या मैरिज का कोई मामला है बेटा, तो सब कहाँ जाएंगे, फैमिली कोर्ट में जाएंगे। और फैमिली कोर्ट में जाने के बाद उनका जो सबसे मेन फैमिली कोर्ट बनाने का रीजन है वो क्या है बेटा, क्या है, टू सेव द टाइम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो लंबित मामले हैं उनको भी त्वरित सुनवाई किया जाए, जल्दी से जल्दी उनका सुनवाई किया जाए, ताकि उसका बहुत अच्छे से आउटपुट मिल सके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये क्या होता है, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं बेटा, तो ये किसके लिए बनाया गया है, ये एडोलेसेंट के लिए बनाया गया है या टीनेजर्स के लिए बनाया गया है बेटा, जो जिसको कानून या जिसको संविधान अभी बालिग नहीं मान रहा है, जिसको अभी क्या मान रहा है बेटा, नाबालिग मान रहा है, जिसकी उम्र अभी तक 18 थी लेकिन अब उसको घटा के 16 कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र का लड़का अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कहाँ हम ले जाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रकार से कह सकते हैं चिल्ड्रन के लिए क्या होता है, कोर्ट होता है। तो बेटा इसका जो मेन काम है वो क्या है बेटा, कि जो आपके टीनेज हैं या जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनका क्या किया जाए बेटा, उनका क्या किया जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए। ये कब आया है बेटा, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन एक्ट या चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में इसका क्या किया गया है बेटा, गठन किया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में इसका गठन किया गया है। इसका मेन काम होता है टू प्रोटेक्ट द
राइट मतलब अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रेन, ये क्या करता है बेटा, मतलब ये चिल्ड्रेन या बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे सर, जैसे मान लीजिए बच्चे अगर कभी क्या कर दिए, मान लीजिए उनसे गलती से कोई हत्या हुई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 16 साल से कम उम्र के होते हैं उनको अभी सुधरने का मौका हम दे सकते हैं, वो सुधार कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। यहाँ इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है बेटा, इनको यहाँ रखा जाता है, इनकी काउंसलिंग की जाती है और इनको धीरे धीरे समझाया जाता है इनकी काउंसलिंग करके, और फिर इनको घर वापसी कर दिया जाता है। तो बेटा इनको क्या है, या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेन काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करेगा चिल्ड्रन के अधिकार को, चिल्ड्रन के जो अधिकार है, जो राइट है, उनको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे सर, मान लीजिए कि किसी भी क्राइम में कोई चिल्ड्रन गवाह है, तो जब पुलिस उससे इंक्वायरी कर रही है तो उस समय क्या वो चिल्ड्रन के सभी अधिकार का पालन कर रही है कि नहीं, कि जब चिल्ड्रन कहे या चिल्ड्रन को 6 बजे के बाद आप नहीं ले जा सकते हैं पूछताछ के लिए, या और भी जो अधिकार हैं, उन सबका रक्षा करना किसका काम है बेटा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम होता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि उनके जो राइट है वो मेंटेन रहे। और ये क्या करता है बेटा, ये मेंटेन करवाता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक्शन को। ठीक है बेटा, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक्शन को भी कौन करवाता है, गवर्न, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसके लिए है, बेसिकली लेस देन 16 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन, इनके लिए बनाया गया है। तो सर यानी कि आज जो हमने डिस्कस किया है, क्या, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, फैमिली कोर्ट, और उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया है बेटा, सबसे पहले लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, लेकिन इसका फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सर क्या क्या होगा, ये बच्चों के अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है सर, कब आया, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के बाद से इसका गठन किया गया है। ये क्या करता है, किसी भी मामले में हमेशा चिल्ड्रन के या बच्चों की जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। ये सोशल वेलफेयर कमेटी नहीं, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के साथ क्या करता है बेटा, हमेशा उनके साथ संपर्क में रहता है और चिल्ड्रन के लिए जो नए नए और सुधार किए जा सकते हैं उनको लाके दिखाता है। ठीक है, फैमिली कोर्ट में सर कौन जाएगा, फैमिली कोर्ट में सर जो फैमिली के मामले होंगे या जो आपस के विवाद होंगे, जैसे मैरिज का विवाद, डोमेस्टिक वायलेंस का विवाद, इन सबको कहाँ ले जाएंगे बेटा, फैमिली कोर्ट में। लेबर कोर्ट में कौन जाता है, एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर का केस जाता है, उसका आपने एग्जाम्पल भी देख लिया है। लेकिन लेबर कोर्ट और फैमिली कोर्ट में आपको हमने एक चीज क्या बताई थी, लेबर कोर्ट में कि जो आपका मामला है वो डिस्प्यूट के 1 साल के अंदर ही कोर्ट तक पहुंचे, नहीं तो फिर उस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। और जबकि फैमिली कोर्ट के बारे में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी बेटा, फैमिली कोर्ट के बारे में, जल्दी करें बेटा फैमिली कोर्ट का गठन क्यों किया गया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टाइम को बचाया जा सके और जितने भी बैकलॉग के मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप कुछ इसके सुझाव देना चाहते हैं कि अभी क्या सुधार की आवश्यकता है, तो आप जरूर अपना सुझाव कमेंट में दें। आपके सभी सुझाव का हम स्वागत करेंगे। थैंक यू।